ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने टीचर से प्यार हो जाता है और हम देखेंगे कि वो अपनी टीचर को पाने के लिए किस हद तक चला जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम लाना नाम के एक टीचर को देखते हैं जो एक शादीशुदा औरत थी और उसकी रूमी नाम की एक बेटी थी। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां बेनी नाम का एक हैंडसम लड़का पढ़ता था जो काफी शरारती था। लाना जब भी क्लास में पढ़ाने आती थी तब बेनी सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे कि वो उससे प्यार करने लगा हो, जिसे देखकर लाना भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो बेनी के साथ कैसे डील करे, क्योंकि वो सिर्फ उसका एक स्टूडेंट था। और कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन लाना अपने क्लास के सभी बच्चों को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद उन सभी को पेपर लिखने के लिए कहती है, पर तभी वो देखती है कि बेनी अपने पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और उसकी तरफ ही देखे जा रहा है। तब लाना उसको इग्नोर करने लगती है। फिर क्लास के बाद वो अपनी बेटी रूमी को स्कूल से लेने जाती है। तब रूमी अपनी माँ को बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था, जिसे सुनकर लाना हंसने लगती है। फिर जैसे ही वो रूमी को कार में बिठाती है तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो अपने कुत्ते को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद वहां से जाने लगती है। फिर अगले दिन लाना का एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा था, जिस दौरान क्लास की दो लड़कियां फोन चलाते हुए हंस रही थीं। तब लाना ने उनको वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों नहीं सुनती। तो लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि क्लास के बाद उन्हें उनका फोन लौट आएगी, जिस पर एक लड़की लाना को फोन देते हुए उसको चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तब लाना उससे कहती है कि मैं स्कूल अथॉरिटी से तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। फिर जब ब्रेक टाइम पर लाना कॉफी पी रही थी तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो उसी लड़की को परेशान कर रहा था जिसने क्लास में लाना की बेइज्जती की थी। बेनी उस लड़की के बैग से सारा सामान फेंक देता है और उसकी साइकिल उठाकर पटक देता है, जिसे देखने के बाद लाना दूसरी टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करती है और उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसे रिएक्ट करता है, जिसे कहकर वो उस टीचर से कुछ राय मांगती है। लेकिन वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बातें करना चाहती है और वो उसको एक खाली क्लास में ले जाती है और उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। पर बेनी उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। तब लाना उससे कहती है कि उसे सच में उसकी फिक्र है और उसे अपने क्लास की लड़की को परेशान नहीं करना चाहिए था। फिर वो उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखती है, जिसे देखकर बेनी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती है। तब लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था, जिसे सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें छोड़ो और सच बताओ कि तुम मेरे से क्या चाहती हो। तब लाना को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कहे और मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह वो जॉगिंग करते हुए एक झील के किनारे रुकती है और एक लंबी सांस लेती है। उसके बाद वो स्कूल जाकर अपना क्लास खत्म करती है। तभी उसकी नजर बेनी की बैग पर जाती है और वो उस बैग को उठाकर आसपास देखने लगती है कि कोई उसको देख तो नहीं रहा है। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर किसी के आने की आहट सुनकर वो वॉशरूम चली जाती है और वहां झुककर वह नल से पानी पीने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उठती है तो अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। तभी बेनी उसके स्तनों को छूता है और उसके गर्दन में किस करने लगता है। तब वो भी उसकी बाहों में खो जाती है, पर तुरंत ही होश में आकर उसको रोक देती है और कहती है कि दोबारा उन दोनों के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए और उसको धमकी देती है कि वो इसके लिए उसको स्कूल से निकलवा भी सकती है। फिर जैसे ही वो वहां से जाने लगती है तभी बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है, जिस पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। फिर अगले दिन स्कूल के हॉल में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो मिलने से मना कर देती है और बात करते हुए वो लोग सीढ़ियों के पास आ जाते हैं। तब लाना उससे कहती है कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उसके लिए वो शर्मिंदा है और साथ ही कहती है
कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दें, जिसे कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जब वो पार्किंग लॉट में जाती है तो देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसके कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर अपनी बेटी को लाने के लिए उसके स्कूल जाती है और अपनी बेटी को लेकर घर जाने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना अपने घर में गार्डनिंग कर रही है। तभी उसका पति उससे पूछता है कि उसके कार में स्क्रैच कैसे लगा, जिस पर वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट में टकरा गई थी। तब उसका पति कहता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं। तो वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, जिसे कहकर वह वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन लाना अपने क्लास में सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। तब बेनी हाथ उठाकर उससे पूछता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसको हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस में जाते हुए देखा था, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तब लाना कहती है कि वो हेडमिस्ट्रेस से उसकी शिकायत करेगी, जिस पर बेनी कहता है कि लाना को हेडमिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। तब ये सुनकर लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास से बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का डस्टर उठाकर बोर्ड की तरफ फेंकता है, जो लाना को लगते लगते बचता है, जिसे देखकर लाना क्लास से बाहर चली जाती है। फिर घर पर लाना जब अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, लेकिन जब भी लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता। फिर अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो बेनी को क्लासरूम में पहले से ही बैठा हुआ देखकर घबरा जाती है और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसके बाद वो घर चली जाती है। फिर रात को डिनर बनाते समय उसका पति उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल लेती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट पेपर भी चेक करती रही। फिर अगले दिन लाना अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के बाद वो अपने काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर सेब खाने लगती है, जिसके बाद वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक वहां लगे पेंटिंग्स को देखने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। तब उसे वहां देखकर वो डर जाती है और जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो लिफ्ट से जाने लगती है तभी वहां पर बेनी आ जाता है और वो लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, जिससे कहकर वो उसके स्तनों को छूने लगता है। तब लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसको किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेनी उसको रोक देता है और वो उसे सिर्फ छूकर उसको सिड्यूस करने लगता है। फिर उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है, इसीलिए वो घबराकर जाग जाती है। फिर अगले दिन वो चुपके से स्कूल के हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस में जाती है और वहां से टेस्ट पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट्स लंच करने के लिए कैंटीन चले जाते हैं तो वो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर उसके जैकेट में रख देती है। फिर अगले दिन लाना ऑफिस में बैठकर दूसरे टीचर्स से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे, यानी कि बेनी को टेस्ट पेपर चुराने के इल्जाम में स्कूल से निकाल दिया गया है। फिर उसके जाने के बाद लाना उसको मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए गए पलों को याद करने लगती है। फिर एक दिन लाना और उसकी बेटी एक बुक स्टोर में जाते हैं, क्योंकि रूमी को अपने दोस्त किम को गिफ्ट करने के लिए वो खरीदना था, पर रूमी वहां जाकर एक टॉय को लेने की जिद करने लगी है, मगर लाना उसको मना कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद रूमी कहीं पर गायब हो जाती है। तब लाना उसको ढूंढने लगती है और काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वो उसको कहीं नहीं मिलती। इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड से सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है। तब सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था और रूमी को स्टोर से बाहर निकलते हुए देखकर वो पैनिक हो जाती है। लेकिन तभी उसे उसके पति का कॉल आता है कि रूमी उसके साथ घर पर है, जिसे सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगकर घर चली जाती है। फिर उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो उसका भ्रम था। तब वो वहां जाकर दरवाजा बंद करने लगती है, जिस दौरान वो इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है और इसी तरह सुबह हो जाती है। तभी उसका पति आने पर उसका सपना टूट जाता है। उसके बाद लाना कार लेकर बेनी के घर के पास जाती है और वहीं रुककर बेनी का इंतजार करने लगती है।
फिर वो जैसे ही अपना स्कूटर लेकर कहीं जाने लगता है, तब लाना उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह में पहुंच जाती है। तभी वो अपनी कार की स्पीड तेज करती है और अपनी कार से बेनी को टक्कर मार देती है। यानी कि उसने बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए उसको मार डाला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।